अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बड़ा यूनिक सा कि लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, दिल चाहता है मेडिटेशन करने को, लेकिन मेडिटेशन कर नहीं पाते। जैसा कि पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनका जो इबादत हैं उनका मकसद एक ही है कि इंसान मेडिटेट करे, प्रेजेंट हो जाए। जैसा कि मेडिटेशन का मकसद होता है कि एक फाइल खुल जाए, बाकी दिमाग खाली हो जाए। दिमाग को खाली करना, जानते हुए सब कुछ ना जानना, ये है मेडिटेशन। तो पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, सब मज़ाहिब की जो इबादत हैं, इबादत का मकसद एक ही है कि हाज़िर हो जाएँ, हाज़िर हो जाएँ, हाज़िर हो जाएँ। तो मेडिटेशन हम क्यों नहीं कर पाते, आज हम इसी पर बात करेंगे कि मेडिटेशन हमारा जो हम करना तो चाहते हैं लेकिन मेडिटेशन कर नहीं पाते, ब्रेन को खाली कर नहीं पाते, उसमें क्या हर्डल्स हैं और किस वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। देखिए, पहले हम एक बात करेंगे कि जो जितने अमाल होते हैं, जितने अमल होते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं, उनका जो दारोमदार होता है वो नीयतों पर है। जैसे एक हदीस का मफ़हूम भी है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि नीयतों का दारोमदार किन चीज़ों पे है। जो हमारी नीयतें होती हैं, जो हमारे ब्रेन में थॉट्स और हम नीयत करते हैं किसी काम की, उसका दारोमदार किन चीज़ों पे है, वो किन चीज़ों को बेस करती हैं वो नीयतें। उसके लिए योग हमारी क्या हेल्प करता है, योग हमें क्या बताता है। योग के मुताबिक जो इंसान के दिमाग में पहले थॉट्स आती हैं, थॉट्स फिर नीयतें बनती हैं और फिर वो आगे अमल बनते हैं और फिर जो है वो इंसान सारे काम करते हैं। अब ये जो नीयतें हैं, इनका बेस क्या है, किस बेस पे ये नीयतें चलती हैं। एक जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो हल्का अहबाब, आप किन लोगों में बैठते हैं, कैसे लोगों में बैठते हैं, मेंटल अप्रोच क्या है, उन लोगों के साथ आपकी किन लोगों के साथ डिस्कशन होती है। जैसे लोगों के साथ डिस्कशन होगी वैसी ही आपकी थॉट्स होंगी, वैसी ही नीयतें होंगी। जैसे लोगों के साथ आपका ज़्यादा मिलना, उठना, बैठना और दोस्ती का ताल्लुक़ होगा, वैसे ही आपकी भी थॉट्स होंगी। एक तो नीयतों की बेस मेल मिलाप हो गया, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपके ताल्लुक़ क्या हैं, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, आपकी मामलात कैसे लोगों के साथ हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ है आपका फूड, आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या हैं। इसको योग ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, राजसिक, तमासिक और सात्विक। सात्विक हर वो डाइट है जो ताज़ी पकाई जाए और अनपकी भी हो और कच्ची पकी भी हो और जो है वो बिल्कुल उसका टेम्परेचर चेंज ना हुआ, एक ही टेम्परेचर पर है। आपने ताज़ा पकाया, उसको ठंडा गर्म नहीं किया और ताज़ा खा लिया। और सादा, जितना सादा ग़िज़ा लेंगे उतनी आपकी थॉट्स प्योर होंगी, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तेज़ नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि फूड का ताल्लुक़ कैसे है नीयतों के साथ। अब इसमें बहुत अच्छा डाइट प्लान भी मिल जाएगा और बहुत सारी जो चीज़ें हमारी, जैसे हाइपरटेंशन है, दिमाग की फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाना और लोगों के साथ मामलात में बदज़ुबानी और सारा कुछ इससे कंट्रोल हो जाएगा अगर हम उस नेचुरल डाइट प्लान पे आ जाएँ जो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है इंसान के लिए। उस डाइट प्लान पे हम अगर आ जाएँ, जो बेहतरीन जो डाइट प्लान है वो इंसान के जो दांत हैं इसके साथ डिज़ाइन किया जाता है। अभी मैं आपको उस तरफ लेके आता हूँ। दुनिया में जितने गोश्तखोर जानवर हैं, उनके नुकीले दांत होते हैं, नोकदार दांत। और जितने सब्ज़ीखोर जानवर हैं उनके सीधे दांत होते हैं। और जितने दालखोर जानवर हैं, जो दालें खाते हैं, उनकी दाढ़ें होती हैं, दाढ़ें। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इसको सारे दांत दिए हैं, इसको नुकीले दांत भी दिए हैं, सीधे दांत भी दिए हैं, दाढ़ें भी दी हैं। लेकिन अब सोचना ये है कि इसकी जो डाइट है उसको प्लान कैसे करना है। जो नुकीले दांत हैं वो हमारे 4 हैं, 2 दांत ऊपर नुकीले हैं, 2 नीचे हैं। और सीधे दांत 8 हैं, 4 दांत सामने सीधे हैं, 4 दांत ऊपर सीधे हैं। 8 और 4 12,
12 दांत हमारे हो गए गोश्त और सब्ज़ी में, और जो 18 दाढ़े हैं मुंह के अंदर, 18 वो दाढ़े हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, मुंह में 30 दांत होते हैं। 8 दिन सब्ज़ी के, 4 दिन गोश्त के और 18 दिन दालों के। जो इंसान इस डाइट प्लान पे आ जाएगा उसकी बॉडी में जो है वो थोड़े ही दिनों में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, उसकी थॉट्स में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। आप ये देखें कि आप ये सब लोग जानते हैं कि गोश्तखोर जितने जानवर हैं वो खूनखार होते हैं, उनके दिमाग की फ्रीक्वेंसी तेज़ होती है, वो हाइपर होते हैं। और जितने सब्ज़ीखोर जानवर हैं और दालखोर जानवर हैं वो हाइपर नहीं होते, आप उनके पास बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमें भी डाइट प्लान ठीक रखना चाहिए। डाइट प्लान हमारा जो है वो बनता ये है कि हम हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त खाएँ, 1 दिन, 1 दफ़ा नहीं 1 दिन, और हफ्ते में हम महीने में 8 दिन सब्ज़ी के हैं, और महीने में 18 दिन दालों के हैं। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है प्रोटीन के लिहाज से जो लेटेस्ट रिसर्च है, मेडिकल कहता है कि बेहतरीन जो प्रोटीन है वो दालों के अंदर है, जो जिसके साइड इफ़ेक्ट कम है, और गोश्त के जो प्रोटीन है उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, उसका फ़ायदा कम है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो क्यों ना हम जो पॉजिटिव प्रोटीन है वो लें, जो फ़ायदा करते हैं, जो फ़ायदामंद प्रोटीन है हम वो लें। तो हमें जो है वो देखें अल्लाह ताला ने कितना प्यारा डिज़ाइन किया कि इसको मुंह से बता दिया कि क्योंकि दांत हमारे हर खाने को चबाने के काम आते हैं, तो हमें डाइट प्लान अब दांतों के मुताबिक करना होगा। महीने में 8 दिन सब्ज़ी के, 4 दिन गोश्त के, 18 दिन दालों के। अब हम आते हैं इसको मील्स पे डिवाइड करते हैं। अगर हम दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं तो हमें 8 खाने गोश्त के हो गए, 4 को 2 से ज़रब दें तो 8 खाने बनते हैं, और 8 दांत हमारे सब्ज़ी के हैं, और 2 खाने हम खाते हैं तो 16 खाने हमारे सब्ज़ी के हो गए महीने में, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो है वो आपके 36 मील्स जो हैं ये आपके महीने में दालों के हो गए। ये बड़ा आसान है। इसी तरह अगर 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके 3 खाने दिन के बन जाएंगे। अब हमने ये करना है कि हम डाइट प्लान को ठीक कर लें ताकि हमारा जो खूनखार जो जहन बन चुका है हमारा, क्योंकि हम गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी थॉट्स जो है वो नीयतें जो है वो बिल्कुल वो खूनखार जानवर वाली हो जाती हैं, और हम कुछ भी कर नहीं पाते, हम कोई नेक अमल कर नहीं पाते। इसके लिए हमें इस डाइट प्लान पे आना होगा। अब नीयतों का जो दारोमदार रहन सहन पे है, आपके मेल मिलाप पे है, और आपके खाने से है, पीने से है। अब दूसरी जो इसको दीन ने भी इसका फोकस किया, दीन इस्लाम ने भी, कि आपके हल्का बाब अच्छा होना चाहिए, और खाने पीने में जो है वो दीन इस्लाम ने हमें बताया कि आप जो है वो हलाल हराम की तमीज़ करें खाने में, आप जो है वो जो हलाल चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। और जो दूसरा बेहतरीन तरीका हमें दीन इस्लाम ने बताया कि जब भूख लगे तो खाएं, हर टाइम नहीं खाना, जब भूख लगे तो खाएं। भूख लगती है तब खाया जाता है, तो फिर हमारी जो है वो नीयतें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम हर टाइम खाना खाते हैं, पेट भरे पे भी खाना खाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हमारा जब टाइम हो जाता है तो हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं दोपहर का टाइम हो गया, रात का टाइम हो गया, तो ये टाइम टेबल से जब खाना खाया जाता है तो इससे जो है वो हमारी भूख तो लगती नहीं है, भूख ना होने पर भी खाना खा लेते हैं, तो इससे जो है वो नीयतें डिस्टर्ब होती हैं। ये एक थोड़ी सी कोशिश करनी होगी कि हमें जो है वो जब भूख लगे तो खाएं, ठीक है जी। और ये 2 चीज़ें हैं जो नीयतें इन 2 चीज़ों पे बेस करती हैं इंसान, क्योंकि दीन इस्लाम ने हर अमल को नीयत के साथ जोड़ा। कोई भी आपने अमल करना है तो उसकी पहले नीयत करनी पड़ती है। नीयत जो है वो मेन आपकी जो है वो एक काज है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो जाए तो काम भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव कामों में आप जाना शुरू हो जाते हैं। अगर नीयत आपकी नेगेटिव हो जाए तो फिर पॉजिटिव कामों में जाना मुश्किल हो जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि
मेडिटेशन हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। मेडिटेशन मतलब प्रेजेंट होना चाहते हैं, हम प्रेजेंट हो नहीं पाते। अब उसमें योग ये कहता है कि मेडिटेशन करना उसके लिए आसान होगा जिसके दिमाग में फाइलें कम हों, इसका ब्रेन ज़्यादा फाइलों से भरा होगा, ज़्यादा फाइलें ओपन हो जाएंगी, ज़्यादा सोचता होगा, वो कभी मेडिटेशन नहीं कर सकेगा। उसको मेडिटेशन करना काम आसान लगेगा। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे दीन इस्लाम ने हमें इस चीज़ से रोका कि दूसरों के लिए हसद ना करें, दूसरों से बुग़्ज़ ना रखें, लेग पुलिंग ना करें और किसी के लिए बुरा ना सोचें। अब ये अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों के जो ब्रेन है वो इन्हीं चीज़ों से भरे हुए हैं। हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी की लेग पुलिंग की जाए, किसी से जो है वो किसी का हक मारा जाए, किसी को जो है वो नुकसान पहुँचाया जाए। तो अगर हम सबसे पहले ये फोकस कर लें कि हमने दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है, नफ़ा देना है, किसी के लिए कोई थॉट्स ब्रेन में हमें रोकनी नहीं है, दिल में बात नहीं रखनी, तो हमारे लिए मेडिटेशन करना आसान हो जाए। इसके लिए कुछ टिप्स हैं ब्रेन को खाली करने के। जैसा कि योग ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ब्रेन खाली रहे और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को स्टिल रोक। बॉडी को रोकना कम आसान है। आम इंसान जितनी फाइलें जब उसकी खुल जाती हैं ब्रेन के अंदर, तो उसकी बॉडी में हरकत होना शुरू हो जाती है, मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। जितनी ज़्यादा फाइलें खुल जाएंगी वो मूवमेंट आएगी। तो अगर पोजीशन को रोक लिया जाए, बॉडी में हरकत नहीं आनी चाहिए। ये टेक्निक है ब्रेन को प्रेजेंट करने की। जब आप बॉडी पे फोकस करते हैं और बॉडी को रोक लेते हैं, तो इससे जो है वो आपकी ब्रेन की जो फाइलें हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। आम रूटीन में हर इंसान जो है वो किसी भी स्टिल पोजीशन में रुक नहीं सकता, उसकी बॉडी की मूवमेंट रहती है। अब देखा जाए तो हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें नमाज में भी ये हुक्म है कि अपनी हरकत कम से कम करें। इसके पीछे लॉजिक यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आए। इसके पीछे बेहतरीन लॉजिक है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आए। अगर नमाज़ पढ़ते हुए हम हरकत करते हैं तो हम उसको प्रॉपर खुशू-खुजू जिसको कहा गया, प्रॉपर नहीं नमाज़ पढ़ते। इसलिए हमने जब नमाज़ पढ़नी है या मेडिटेशन करनी है तो सबसे पहले जो फोकस करना है वो अपनी बॉडी पे करना है। बॉडी को रोकना है, बॉडी में हरकत नहीं होनी चाहिए। और आम रूटीन में भी अगर हम इसको करना शुरू कर दें तो इसका फ़ायदा होगा। इससे जो है वो मेडिटेशन करना आसान हो जाएगा। कि अपनी बॉडी को रोका करें, बॉडी की हरकत को रोका करें। बॉडी की हरकत को रोकना ये आपको मेडिटेशन में आसानी पैदा करेगा। और फिर जो है वो दूसरा जो फोकस वो आपको अपनी नाक में लेके आना है। आपने सांस को देखना है, सांस को देखते हुए लेना है। आंखें बंद कर लेंगे और सांस को देखना शुरू करेंगे। इनहेल करते हुए सांस को पूरा फील करेंगे और एक्सहेल करते हुए सांस को पूरा फील करेंगे, यहाँ तक कि आपको सांस की आमदोरफ्त फील होना शुरू हो जाए। आपको लगे कि आप सांस को देख रहे हैं। ये दूसरा फोकस आपका नाक पे आता है। तो इससे आपकी जो है वो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी नीचे आती है, फोकस बेहतर होता है। और तीसरी जो चीज़ जो बेहतरीन है प्रेजेंट करने के लिए वो है सांस को निकालना। सांस को निकालने पे फोकस करना, सांस को निकाल देना। क्यों? क्योंकि जब तक सांस है तो मैं हूँ, मैं
जब तक सांस है तो मैं हूँ, जब सांस नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो नफ़ी करने के लिए सांस को निकालना होगा, क्योंकि सांस देना तो उसका काम है, उस मालिक का काम है। सांस तो वो देता है, उसकी अता है, वो दे या ना दे, मेरे ज़िम्मे तो सांस को निकालना है। तो मैं योगी होने की हैसियत से, और आप सब लोग भी अगर आप योग करना चाहते हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं और नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो सांस निकालने पे फोकस किया करें। जब सांस निकालेंगे तो इबादत करने को दिल चाहेगा, फिर आपको उसकी याद आएगी जो सांस देता है, जो सांस देता है। तो अभी हम सांस निकालने पे फोकस करेंगे। देखिए, सांस मैक्सिमम जब निकालते हैं तो निकल जाता है, सांस निकल गया, लेकिन इसके बाद और भी सांस निकाल सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि पेट को लूज़ करें और पेट को दबा के और सांस निकालें। जितनी दफ़ा आप पेट को लूज़ करके दबाएंगे और कोशिश करेंगे सांस निकालने की, उतना ही और सांस निकलेगा। पहले आप पेट को खाली कर लें, सांस निकाल दें, फुल सांस खारिज कर दें। अब ये सांस निकल गया, अब मैं और निकालूंगा। इसके बाद बड़ी गहरी और लंबी सांस आएगी, क्योंकि पेट और खाली हो चुका था, आपका अंदर खाली हो चुका था, तो सांस की स्पेस बन चुकी थी। तो सांस लेना आसान भी हो जाएगा, ज़िंदगी आसानी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी मुश्किलात की तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ तब ही जाती है जब हम अंदर से खाली नहीं होते, जब हम अंदर से भर जाते हैं। तो मेडिटेशन का जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो सबसे बड़ी रुकावट यही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। और अपने दिमाग को फुलनेस की तरफ ले जाना, अपने दिमाग को फुल कर लेना कि मुझे सारा पता है, मैं तो हर चीज़ को जानता हूँ। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इसको खाली कर लें तो हमें सांस को निकालना होगा। क्यों? कि मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि जब तक सांस है तो मैं हूँ, जब सांस नहीं होगी तो मैं नहीं हूँ। तो मैं को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि सांस को निकालने में फोकस शुरू कर दें। ये 3 चीज़ें अगर कर ली जाए तो इससे मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, मेडिटेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, नमाज़ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए एक तो नीयतों को दुरुस्त करना है, नीयतों का दारोमदार आपके हल्का अहबाब के साथ है, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, और दूसरा आप खाते पीते कैसे हैं। मैंने पूरा डाइट प्लान दिया, जो अल्लाह ने नेचुरल डाइट प्लान आपको मुंह के ज़रिए, आपके दांतों के ज़रिए डिज़ाइन किया, आपके दांतों के ज़रिए डिज़ाइन किया। क्योंकि गोश्तखोर जानवर गोश्त खाते हैं, सब्ज़ीखोर जानवर सब्ज़ी खाते हैं, और दालखोर जानवर दालें खाते हैं। तो अल्लाह ने तीनों तरह के दांत आपको दे दिए हैं। गोश्तखोर जानवरों के नुकीले दांत होते हैं, सीधे दांत सब्ज़ीखोर जानवरों के होते हैं, और दाढ़ें दालखोर जानवरों की होती हैं। तो हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है अकल की वजह से। तो हमें अब इसमें अकल इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमें जो है वो कौन सी डाइट किस तरतीब से लेनी है। और इसके बाद जो है वो पोजीशन को रोकना, अपनी बॉडी की पोजीशन को रोकना, जिसको नमाज में फोकस किया गया कि आप हरकत कम से कम करें। पूरा हुक्म है नमाज़ पढ़ते हुए कि आप बॉडी की हरकत ना करें, बिल्कुल स्टिल पोजीशन में रोक लें। हर एंगल में, अगर आप रुकू कर रहे हैं तो वहाँ रुक जाएँ, सजदा कर रहे हैं वहाँ रुक जाएँ, क़याम कर रहे हैं खड़े तो वहाँ रुक जाएँ। बॉडी में हरकत नहीं है, बॉडी में हरकत नहीं है, तो इस पर फोकस करें, बॉडी को रोका करें। फिर है नाक पे फोकस करें, सांस को फील करें, देखें, आंखें बंद करके देखें, सांस को अंदर जाते देखें, बाहर निकलते देखें। और तीसरी चीज़ जो है वो सांस निकालने पे फोकस करें, सांस निकालने पे फोकस करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इससे जो है वो आपकी मेडिटेशन करने की आदत भी हो जाएगी और नमाज़ पढ़ने की आदत भी हो जाएगी। कोई भी दुनिया का मज़हब है उसकी इबादत करने की आपको आदत हो जाएगी, जो अपने मज़हब में डालें। और इसकी साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे जो है वो उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती रहेंगी इंशाअल्लाह। और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि अपने व्यूवर्स को अच्छी से अच्छी जो मालूमात फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।